नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री मोदी के लिए विकास के काम कितनी बड़ी प्राथमिकता है, ये आज उस वक्त साबित हुआ जब अपनी मां को मुखाग्नि देकर वो सीधे राजभवन पहुंच गए। मोदी ने पहले से निर्धारित डेवलपमेंट से जुड़ा कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया। मोदी के धुर विरोधियों के राजनीति कितनी बड़ी प्राथमिकता है वो भी आज साबित हो गई। जिस कार्यक्रम के लिए मोदी मातृ शोक के दिन शामिल हुए, उसी कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने रंग में भंग डाल दिया। आज हावड़ा में रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन समारोह था। ममता बनर्जी के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। दीदी इस बात से तिलमिला गई और मंच से उतरकर सामने आकर बैठ गईं। रेल मंत्री उनको मनाते रहे लेकिन टस से मस नहीं हुई, अड़ी रही और वहीं बैठी रही। नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। उनकी मां का आज ही सुबह निधन हुआ है, लेकिन दीदी ने इस बात का लिहाज भी नहीं किया। ममता बनर्जी पहले भी कई बार जय श्री राम के नारे पर भड़क चुकी हैं, मर्यादाएं तोड़ चुकी हैं। आज भी इस कार्यक्रम में वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। मंच पर और मौके को अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए ही इस्तेमाल कर दिया। ममता बनर्जी मोदी विरोधी मोर्चे की धुरी बनने की कोशिश कर चुकी हैं। आज मुकाबला में मोदी और दीदी के राजनीतिक प्रतिबद्धता और गंभीरता पे बात करेंगे। हमारा सवाल है कि क्या आज के दिन भी बंगाल से जो तस्वीर आई वो आनी चाहिए थी? क्या आज एक दिन के लिए दुख में डूबे प्रधानमंत्री के सामने इस राजनीतिक शिष्टाचार का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका टिब्रेवाल, प्रवक्ता बीजेपी, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी, बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। मानव जायसवाल जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं। सबसे बड़ा सवाल जो आज के कार्यक्रम के बाद खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या आज के दिन भी गुस्से के आगे गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए था ममता बनर्जी को? मानव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल पहुंच रही है। मानव जी, सवाल मेरा यह है कि क्या आज के दिन भी ममता बनर्जी को गुस्से के आगे गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से पूरे देश को भी नमन है। वंदे मातरम। आज जिस तरीके से आपने देखा है कि सुबह सुबह दीदी ने अपनी संवेदना दिखाई है, हमारी पूरे प्रांत की, हमारे पूरे देश की संवेदनाएं आज हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और ठीक उसी तरीके से हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने पूरा व्याख्या दी है और ये दुखद समय है उनके लिए। और आप जानती हैं जिस तरीके से आज वंदे भारत, जो वंदे मातरम के नाम पे वंदे भारत की आज जो इनॉग्रेशन हुई है, वहाँ पे भी ये भाजपाई वाले जो है वो पता नहीं उनको राजनीति ही सूझती है। प्रधानमंत्री जी को भी इनको समझाना चाहिए कि भाई आपके जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं, राजनीति के अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता। अब नारेबाजी करते हैं, कब तक चलेगा ये? कब तक देश देखेगा ऐसे नारेबाजी? अब भगवान के नाम पे नारेबाजी करने लगे, मैंने और कुछ है नहीं। मैंने इतनी निम्न सोच हो गई है ये भाजपाइयों की, इनके कार्यकर्ताओं की। अब इसके ऊपर अब क्या बातें करेंगे हम? आज प्रधानमंत्री जी के लिए कितने बड़े, देखिए प्रधानमंत्री जी आके ऑनलाइन भी हमारे यहाँ इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो भाई प्रधानमंत्री जी आप भी नारेबाजी कर रहे हैं, कब तक चलेगा? और हमारी संवेदनाएं हमेशा उनके साथ है, किसी के साथ भी है। हमारी संवेदना पूरे देश के साथ है। जब जब किसी के परिवार में कुछ भी होता है, हम हमेशा उनके साथ समन्वय रखते हैं, हमारी संवेदनाएं रहती हैं। हम तो नारेबाजी नहीं करते हैं। मानव जी, आपकी संवेदनाएं हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हीं बातों का जिक्र आज देश भर में किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज सबसे बड़ी क्षति हुई है उनके निजी जीवन में, और हर कोई संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है, आप खुद कह रहे हैं जय श्री राम का नारा था, वहां कुछ ऐसी बयानबाजी नहीं हो रही थी जिससे आप बुरा मानकर रूंठकर मंच से उतरकर आप रेलवे ट्रैक के पास आकर बैठ जाएंगी, वो भी तब जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं, उस दिन जिस वक्त उन्होंने अपनी मां को खोया है। कम से कम आज के दिन तो इस राजनीतिक द्वेष को छोड़कर वो ऊपर बैठ सकती थी और इस सियासी ड्रामे को खत्म कर सकती थी। आपको पता नहीं है, शायद मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं, ममता बनर्जी नाम ही नहीं, ममत्व का निर्वाह किया है। ममता दी है पूरे प्रांत को।
आज दीदी को भी पता है, हमारी मुख्यमंत्री को भी पता है कि आज प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी चीज उनसे बिछड़ गई है। आज उसके बावजूद भी देखिए उनके पार्टी वाले, आप देखिए अब सिखाएंगे तो गधे, ऐसे गधे पैदा होंगे, ऐसे गधों को सिखा रहे हैं आप। अरे बुद्धिमान लोगों को बनाइए, ये नारेबाजी कर रहे हैं, भगवान के नाम पे नारेबाजी उस समय जब एक बहुमूल्य कार्य का निर्वाह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने पूरे अपने व्यक्तित्व के सामने मानव जी, जय श्री राम को लेकर कितनी चिढ़ती हैं और किस तरीके से वहां पर हाल हो जाता है, ये हमने कई बार कई मौकों पर देखा है। मेरा सवाल तो इस बात को लेकर है कि कम से कम आज के दिन को तो बख्श देते, आज के दिन तो कम से कम ऐसी राजनीति का परिचय दे देते जो परिपक्व होती, जो मैच्योर होती। आज के दिन तो हम ये उम्मीद कर सकते थे सीएम ममता बनर्जी से कि अपनी नाराजगी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती। ये मेरा सवाल है आपसे। मैडम, बहुत सीधा सा सवाल है, उसी के उत्तर मैं दे रहा हूं। आज के दिन जिस समय आप लोग तो नारेबाजी करते हैं, क्या वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था? वो नारेबाजी वाला प्लेटफॉर्म था? हम जय सिया राम बोलते हैं, हमारी नेत्री जय सिया राम बोलती है, हर कोई हमारे यहाँ बंगाल में माता को पहले प्रमुख रखता है। आज माता सीता को ये भूल जाते हैं। अरे मानव जी, उसमें पॉलिटिकल क्या था? आप जरा समझाएंगे मुझे, उसमें पॉलिटिकल क्या था? फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। उसमें पॉलिटिकल क्या था? बार बार इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल क्या था मानव जी? पॉलिटिकल नारा है इनका। अरे बीजेपी का नारा है ये पॉलिटिकल। वो तो भगवान राम को नहीं मानते हैं। अगर भगवान राम को मानते तो माता सीता को पहले जोड़ते हैं। प्रभु राम बिन माता सीता बिन दिखते हैं क्या? इनको परिवार का तो ज्ञान है नहीं, और साथ ही साथ इनको नारा है। आपको पता है ना मानव जी, ये कैसी संवेदनाएं हैं? आप लिखकर संवेदनाएं व्यक्त कर देंगे, आप बोलकर संवेदनाएं व्यक्त कर देंगे, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं, और आपको पता है कि शब्दों से ज्यादा आपके एक्शंस पर लोग विश्वास करते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। प्रियंका जी। मैडम, आज प्रधानमंत्री जी, देखिए राम के नाम का तो एक सेकंड मानव जी। प्रियंका जी बार बार आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोग ही संवेदनाएं दिखा देते, जब आपको पता है कि इससे माहौल बिगड़ सकता है, आपको पता है कि इससे नाराज हो सकती हैं दीदी, तो इन नारेबाजियों को आज के दिन कम से कम आप लोग ही बंद कर देते। मैंने पूरी बात सुनी है। देखिए 3-4 बातें हैं, धीरे धीरे सबका जवाब दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो राम के नाम का बहाना है, दरअसल अपने कर्म को छुपाना है। ममता बनर्जी ने जो वहां किया उसको छिपाने के लिए ये सारे बहानेबाजी जो है वो अभी इस बात को पूरी राम के नारों पर ठेल दे रही है। दूसरी बात, अभी मानव जी ने कहा कि कुछ गधे हैं जो राम का नाम ले रहे थे, तो इनकी नजर में जो राम का नाम लेते हैं वो गधे होते हैं। तीसरी बात, जनता जो वहां मौजूद थी, पहले तो मुझे ये बताइए कि वो कोई बीजेपी का प्रोग्राम था? नहीं था। देखिए ये फिर बीच में बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो बीच में बोलता है उसे क्या बोला जाता है ये बखूबी जानते हैं। तो वहां पर जो जनता मौजूद थी वो बीजेपी की जनता थी, वो पश्चिम बंगाल की जनता थी। तो इनका बोलने का मतलब कि जनता भी गधी है जो राम का नाम लेते हैं। राम का नाम लेने से ऐसी आपत्ति हो जाती है, इनको ऐसी मिर्च लग जाती है, पेट में ऐसा दर्द हो जाता है। जो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, उनके एक्शंस ने आज ये प्रूव कर दिया कि जो बार बार लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी हिंदू विचारधारा से परे है, ममता बनर्जी राम को नहीं मानती, वो सारी चीज आज उन्होंने साबित कर दी। वो नीचे बैठी रही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, नीचे बैठने का कारण क्या था? नीचे बैठने का कारण था कि स्टेज पर मौजूद थे ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी, जिनको देख करके बार बार उनको नंदीग्राम की हार 1956 वोट से जो हारी थी वो याद आ जाती है। वो देख करके उनको मिर्ची लग गई। इतने बार रेलवे मंत्री के बोलने के बावजूद, एक सेंट्रल मिनिस्टर के बोलने के बावजूद उन्होंने अपने आप को पहले रखा, जो कि वो हमेशा करती है। और दूसरा नारा जो आपने वहां सुना कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमने भारत के उस पूत के लिए कहा जो आज ऐसी घड़ी में भी अपने देश को जिन्होंने सामने रखा, अपनी डेडिकेशन, अपने कमिटमेंट को दिखा करके प्रधानमंत्री जो वहां मौजूद हुए और उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया, उसके लिए हमने कहा भारत माता की जय। वो मोदी जी को संबोधित करते हुए जनता ने उनको रेस्पेक्ट दिखाया, ठीक है, क्योंकि इसे कहते हैं कमिटमेंट। और जिनको ये गधा कह रहे थे, तो मैं कहती हूं हमारी पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता से लेके लीडर हैं जो नेशन फर्स्ट,
पार्टी सेकंड एंड ठीक सेल्फ है, लास्ट। लेकिन आज के दिन कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए थी उस कार्यक्रम में जिसमें आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ रहे हैं और अभी अभी उन्होंने अपनी माता जी को मुखाग्नि दी है। मेरा सवाल इसी बात को लेकर था। मानव जी, मैं आऊंगी आपके पास, बाकी मेहमान भी उनको चर्चा में ले आऊं। बादल जी, सवाल इस सियासत को लेकर है, सवाल इस राजनीति को लेकर है कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आपकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप कम से कम एक दूसरे के सामने इतना तो सेंसिटिव रह सकते हैं कि दिन का ही ख्याल कर लीजिए, आप समय का ही ख्याल कर लीजिए। आज के दिन क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा जरूरी था जो हुआ आज वेस्ट बंगाल में? मैडम, उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की मां को निधन हुआ और मैं उनके आत्मा की शांति कामना करता हूँ और उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मैडम, एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी सिर्फ एक पार्टी के लीडर नहीं है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी लाखों करोड़ों लोगों के लिए, जो वर्कर्स है, बहुत सारे लोग हैं जो लोग ममता बनर्जी को प्यार करते हैं। ममता बनर्जी खुद एक आइडियोलॉजी है, ममता बनर्जी खुद एक आदर्शवाद है। हम सब ममता बनर्जी इज्म अर्थात उनका आदर्शवाद को हम सब मानते हैं। और एक बात मैडम, एक सरकारी प्रोग्राम है, रेल मिनिस्ट्री बंगाल में प्रोग्राम हो रहा है, सरकारी प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम, खुद प्रधानमंत्री है और 9 मिनिस्टर है, विरोधी लीडर है, सबके सामने एक एमएलए जय श्री राम नारा लगाने का कोई जरूरत था? मैडम, पहले आप ये सोचिए, आप दूसरे तरफ से मत देखिए, आप एक सोचिए, एक सरकारी प्रोग्राम में खुद प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के सामने एक एमएलए उनके समर्थक को लेके जय श्री राम नारा देने का कोई जरूरत था? मैं मैं आपको पूछना चाहता हूँ और सारे आपके चैनल के माध्यम में जो पूरे देश के जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, जय श्री राम भाजपा का, आरएसएस का एक नारा है। राम के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं, राम के नाम पर ये लोग स्लोगन देते हैं, राम के नाम पर ये लोग नारा देते हैं और सरकारी प्रोग्राम को काटने क्यों दौड़ता है? एक क्या बात है? दूसरा कुछ कीजिए, वंदे मातरम स्लोगन दीजिए, जय हिंद बोलिए, वंदे मातरम कीजिए। बादल जी, पहली बात तो इसको लेकर आपत्ति कई बार आप जता चुकी है, टीएमसी सब कई बार जता चुकी है। आप ही ने तो कहा ना कि ममता बनर्जी सिर्फ सीएम नहीं है, ममता बनर्जी सिर्फ नेता नहीं है, वो अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। तो कम से कम उनसे तो हमें शिष्टाचार की उम्मीद कर सकते हैं ना, कि जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और वो भी ऐसे वक्त में मैं बार बार जिक्र कर रही हूं जब उन्होंने आज अपनी माता जी को खोया है, तो आज के दिन तो कम से कम राजनीति बंद कर देती, वही बड़ी हो जाती और इस नाराजगी को छोड़कर मंच पर बैठी रहती। प्लीज मैडम, कोई राजनीति का बात नहीं, ये सिर्फ ममता बनर्जी को अपमान और क्रिटिसाइज करने के लिए एक एमएलए कुछ समर्थक को लेके नारा लगाया था, जय श्री राम का नारा लगाया था। बात को इसी तरह से सोचिए, वो वंदे मातरम कह सकते थे आज का प्रोग्राम। ठीक है, अवस्थी जी, क्या ये सब कुछ जानबूझ के होता है वेस्ट बंगाल में और क्या आज का दिन सही था ऐसी राजनीति करने के लिए? प्राची जी, बात बड़ी साफ सी है। मुझे हैरत होती है कि कोई व्यक्ति कहे कि एक आइडियोलॉजी है, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर हैं और वो एक जय श्री राम के भगवान का नाम लेने से चढ़ जाती हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, उन्होंने तो एक बार कहा था मैं चमड़ी उधेड़ दूंगी, मारने पीटने लगती हैं वो। आज सिर्फ इतनी अपेक्षा थी और खास तौर से विशेष रूप से रेलवे मंत्री, जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं, उनसे जाकर के आप एक बात बताइए। एक मानव जी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बड़ी साफ सी बात है। किसको मारने लगी है? किसको मारी है? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अरे मैं बताता हूँ। अरे भैया सुनिए ना, झूठ बोलने से सुनिए, अरे सुनिए, जय श्री राम के नारे से, जय श्री भारतवर्ष में जय श्री राम के नारे से आप चिढ़ करके उतरेंगे मंच से? यही पूछना था मुझे। आप नारा जय श्री राम का नारा, जो व्यक्ति इस देश में जय श्री राम के नारे से चिढ़ता है, जो व्यक्ति इस देश में जय श्री राम कहने से चिढ़ता है, उसके बारे में क्या कहूं मैं? वो कौन सी आइडियोलॉजी है? वो आइडियोलॉजी बताओ मुझे, वो आइडियोलॉजी बताओ, वो आइडियोलॉजी बताओ जो जय श्री राम कहने से चिढ़ती है। उस आइडियोलॉजी का नाम क्या है? वो आइडियोलॉजी कौन सी है? वो आइडियोलॉजी कौन सी है? चमड़ी उधेड़ना, चमड़ी उधेड़ना क्या होता है? चमड़ी उधेड़ना, चमड़ी उधेड़ने का मतलब क्या होता है? चमड़ी उधेड़ने का मतलब क्या होता है? बताओ मानव, क्या होता है चमड़ी उधेड़ने का मतलब?
चमड़ी उधेड़ने का अच्छा मानव जी, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। यही तो दिक्कत है मानव जी, जब मुद्दे की बात होती है तो आप बीच में आ जाते हैं। अरे अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। अवस्थी जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, वो उनकी विचारधारा है। आप अपनी विचारधारा की बात करिएगा। रुक जाइए अब 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए मानव जी। अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी पर काउंटर करिएगा सर, चर्चा को खराब मत करिए। श्री राम का अवस्थी जी नाम लेने से चिढ़ता है और कहता है मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा या मैं चमड़ी उधेड़ दूंगी, और 2 लोग यहाँ पर उसको डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री उनके सामने हाथ जोड़ रहा है जाकर के कि आप आ जाइए मंच पर, आप मंच पर कृपा करके आ जाइए। उसके बावजूद नहीं आती। केंद्रीय मंत्री का कोई सम्मान नहीं है, उस मुख्यमंत्री का सम्मान है। केंद्रीय मंत्री का कोई सम्मान नहीं है, नहीं केंद्रीय मंत्री का सम्मान नहीं है, महिला है, केंद्रीय मंत्री का सम्मान नहीं है, केंद्रीय मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। नारा को खंडन करते हैं। केंद्रीय मंत्री वहां पर उतर करके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उसका कोई सम्मान नहीं है। मुख्यमंत्री का सम्मान है और केंद्रीय मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। परे हैं ये लोग, कोई हिंदू जो ये कहे। अच्छा ठीक है मानव जायसवाल जी, चलिए सुनिए। मानव जायसवाल जी मैं आ गई आपके पास। आपको बहुत देर से बहुत कुछ बातें बोलने का मन कर रहा है, एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिएगा। इनके मंत्री क्या से मिलते हैं? आप सीधी सी बात का जवाब दीजिएगा। वो मुख्यमंत्री हैं और आप ही कह रहे हैं, आप और बादल जी कह रहे हैं कि वो अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। तो उस आइडियोलॉजी से कम ये उम्मीद तो की जा सकती है ना कि अपरिपक्व होकर ना दिखाएं, परिपक्व राजनीति का परिचय दे दें। अरे इसमें क्या, जय श्री राम का नारा अगर उनके सामने कोई बोल रहा है तो इतना क्या गुस्सा कि आप गरिमा को भूलकर मंच से उतर जाएंगी? नहीं सुन लीजिए, एक सेकंड बादल जी, एक सेकंड। वहाँ की गरीब जनता का पैसा खा गए, वो नियुक्तियों के नाम पर पैसा ले गए। 11 करोड़ जनता की मुख्यमंत्री है। अरे 11 करोड़ क्या, आप बताइए गरीबों को नियुक्ति नहीं दी, पैसे लेके नियुक्ति की तुमने, पैसे लेकर के वहाँ पे भर्ती कर रहे थे, घर से मिले करोड़ों रुपए। 10 करोड़ जनता है उनके खिलाफ होता है। और ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी हो वो श्री राम के नाम से श्री राम के नाम से चढ़ेगा। वो इस पॉलिटिकल पार्टी को भी खत्म करना चाहते हैं, वो नाराबाजी करते हैं। आज ये बोलते हैं राम का नाम। अरे राम का नाम लीजिए ना भाई। अरे करोड़ों रुपए कहाँ गए, कहाँ से आए थे करोड़ों रुपए? इनके मुंह पे छाले लग जाएंगे। ये माताओं का सम्मान करना नहीं जानते। भर्ती के नाम पर पैसे लेते हो, बोलिए गरीब जनता से, बोलिए गरीब जनता से पैसे लेते हो ना। अरे बोलिए जय सिया राम। अच्छा एक सेकंड अवस्थी जी, पैसे लेते हो भर्ती के नाम पर। अवस्थी जी एक सेकंड, मुझे मानव जायसवाल जी का स्टैंड जानने दीजिए। आज जो कुछ हुआ क्या वो आज के दिन टाला नहीं जा सकता था? मेरा सवाल इस बात को लेकर। अवस्थी जी एक सेकंड। मानव जी पहले मेरे सवाल को सुनिए सर, पहले मेरे सवाल को सुनिए सर। यहाँ बहस जय श्री राम और जय सिया राम को लेकर मैं नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ बहस कर रही हूँ उस राजनीतिक इमेच्योरिटी को लेकर जो आज हमें देखने को मिली। मैं उस चीज को लेकर चर्चा कर रही हूँ। अंतर समझिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। गिव मी 30 सेकेंड्स। एक महिला मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को संरक्षण देने के लिए नहीं बैठी हैं। आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे मां माटी मानुष जिंदाबाद का नारा लगता है, लेकिन आप कहीं पे भी देखिए, किसी भी स्टेटमेंट में देखिए, किसी भी हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम में देखिए, मां माटी मानुष का नारा नहीं लगता है। क्योंकि हमारे लोग शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं कि नहीं, ये नारेबाजी नहीं चलती है। राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ करती है, इलेक्शन लड़ती है तो नारेबाजी होती है, लेकिन जब गवर्नमेंट अपने कार्य का निर्वाह करती है तो हर व्यक्ति के लिए होता है। कौन बोल रहा था? आज जो ये एक दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को नड्डा फड्डा गड्ढा चड्डा कौन बोल रहा था? आज वंदे भारत बोल की रहा था बात वो? करते हैं। ये नड्डा गड्ढा चड्डा फड्डा कौन बोल रहा था? नाम क्या है? ये पढ़े लिखे लोग, इनके लिए राम पढ़े लिखे लोग नड्डा गड्ढा चड्डा बोलते हैं। अरे नारा भी कंप्लीट करिए ना महाराज। अरे रुकिए ना मानव जायसवाल जी, आप चर्चा को कहां लेकर जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अवस्थी जी एक सेकंड रुक जाइए। मेरा एक सवाल है मानव जी, पहले आप सुनिए सर शांति से मेरे सवाल को और उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक सेकंड अवस्थी जी, मेरा सवाल सर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रही हूँ किसने कौन सा नारा दिया, किसने कौन सी बयानबाजी की, जय श्री राम ठीक है या जय सिया राम ठीक है, मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ रही हूँ। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या आज के दिन इस इमेच्योरिटी को टाला नहीं जा सकता था? क्या आज के दिन अपने गुस्से को थूक कर ममता बनर्जी मंच पर नहीं बैठ सकती थी जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं? मैडम, आपने जो बात करी, पहले तो मैं आपके प्रश्न को खंडित करता हूं। आपने बोला इमेच्योरिटी, ये मैच्योरिटी की परिकाष्ठा है। ये दीदी है जो कर सकती है,
उनमें आत्मविश्वास भी है, अपने आप पे भरोसा भी है और लोगों के प्रति वो प्रेम है जिसके प्रति वो इस कार्य का, इस निम्न कार्य का उन्होंने क्या विरोध किया? उन्होंने विरोध किया। विरोध करने की शक्ति हम सब में नहीं होती मैडम। आज आप नारेबाजी करेंगे और हम उसका समर्थन करेंगे। क्यों? प्रधानमंत्री है ना, ये तो रेपिस्ट लोगों को सम्मानित करते हैं। अरे मानव जायसवाल जी, कम से कम आज के दिन का तो ख्याल कर लीजिए। आप मेरे सवाल कोई नहीं समझ रहे हैं और बात फिर संवेदनाओं की करेंगे आप। तभी तो मैं कह रही हूँ कि एक्शन स्पीक्स लार्जर देन वर्ड्स। आप समझिए पहले, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपके एक्शंस कुछ और बता रहे हैं, आपके शब्द कुछ और बता रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो आज के दिन की बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे सवाल को आप नहीं समझ पा रहे हैं और दिशा आप लेकर जा रहे हैं जय श्री राम जय सिया राम के बीच में। इस बहस में नहीं पड़ रही मैं मानव जी, पहले सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए। हिंदू कहते हैं और प्रियंका जी बार बार घूम फिर के सवाल आप पर आ रहे हैं। मानव जी रुक जाइए, इस चर्चा में सिर्फ आप नहीं है, बाकी मेहमान भी है। आपने बीजेपी से सवाल पूछा है, मुझे सवाल पूछने दीजिए। प्रियंका जी, सवाल सारे घूम फिर कर आप पर आ रहे हैं। बादल जी भी कह रहे हैं, मानव जी भी कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी आपको वहां पर नारेबाजी करवाने की? आप भी तो जान रहे थे ना कि कितने सेंसिटिव माहौल में आज उस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री कितने सेंसिटिव जोन में है। सुनिए, मैं तो ये समझ नहीं पा रही कि राम के नाम का जो लोग कह रहे हैं कि हम खंडन करते हैं, तो आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए कि एक हिंदू होने के बावजूद कौन सा हिंदू ये कह सकता है कि वो राम के नाम का खंडन करता है? मैं कहती हूँ ये देवता प्रवृत्ति वाले लोग नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग ही कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं कहती हूँ राम के नाम से लोग दुनिया में आते हैं और राम नाम सत्य है कहकर दुनिया से जाते हैं। ऐसी जगह पर आज अगर किसी ने राम का नाम ले लिया तो उसके लिए क्या पश्चिम बंगाल सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी कि किस समय आप राम का नाम ले सकते हैं, किस समय आप राम का नाम नहीं ले सकते? तीसरी बात, जनता के बीच में किसने राम का नाम लिया या कौन राम का नाम लेता है और कौन राम के नाम से चिढ़ता है, ये बात तो पूरे हिंदुस्तान ने, भारतवर्ष ने देख ली है। मैं कहती हूँ कि आज आप चिढ़ते क्यों हैं राम के नाम से? पूरे देश को आपने दिखा दिया कि आप जो है ये कह सकती हैं स्टेज पे खड़े होके कि अल्लाह सबको भालो रखो अल्लाह, लेकिन आप ये कह सकती है कि अल्लाह सबको भालो रखो अल्लाह, लेकिन मानव जी अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो मेरे दूसरे मेहमान की आवाज मुझ तक नहीं आ पाएगी और मैं नहीं जान पाऊंगी कि दूसरी पार्टी का स्टैंड क्या है। आप अपनी पार्टी का स्टैंड रख चुके हैं, अच्छी बात है। आप बीजेपी का स्टैंड प्लीज आने दीजिए। बोलने के लिए नहीं, इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं। नहीं, आप नहीं बताएंगे ना, ये आप तो नहीं बताएंगे ना, ये आप तय करेंगे कि मेरा दूसरा मेहमान क्या बोलेगा और किस लाइन लेंथ पर बोलेगा। आप स्क्रिप्ट तो नहीं लिख देंगे। आप 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, आप प्लीज 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए। मानव जी, प्रियंका जी, पहले आप समझिए, जैसा मैं बार बार मानव जायसवाल जी को कह रही हूँ कि ये बहस असली हिंदू और नकली हिंदू को लेकर नहीं थी, आज के दिन को लेकर है ये बहस। मानव जी सुनिए, 1 मिनट। प्रधानमंत्री के लिए आज का दिन जो था, मानव जी सुन लीजिए सर, वरना मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कम करवानी पड़ेगी। ऐसे आप मेरी चर्चा को सिर्फ और सिर्फ डिरेल कर रहे हैं। आपका मकसद सबके सामने आ रहा है, आपका मकसद सबके सामने आ रहा है। मानव जी थोड़ी सी आवाज मानव जायसवाल जी की कम कर दीजिए। प्रियंका जी, मैच्योरिटी का परिचय दिया। और प्रियंका जी सुनिए, पहले सवाल सुनिए। मैडम आप लोग सवाल नहीं सुनते हैं, पहले सवाल सुनिए। पास में यही किया है, पहले सवाल सुन लीजिए। कई जगह टिब्रेवाल जी, पहले सवाल सुन लीजिए मैडम, पहले सवाल सुनिए। चिढ़ती है आप तक आवाज आ रही है मेरी? वही बात कहकर आवाज आ रही है टिब्रेवाल जी? हो रहा है, आवाज आ रही है? पश्चिम बंगाल की जनता ने, चलिए मुझे लगता है शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सवाल मेरा संवेदनशीलता को लेकर था, असली और नकली हिंदू को लेकर मेरा सवाल नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। बादल जी, बीच में ना चिल्लाएं तो मैं जवाब दूं। वो नहीं चिल्ला रहे हैं, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप लगातार बोलती रहेंगी तो ना तो मेरा सवाल आप तक पहुंच पाएगा, ना आपका जवाब मुझ तक पहुंच पाएगा। 2 मिनट के लिए रुकिए, मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं बहस नहीं कर रही हूं असली और नकली हिंदू के लिए, मैं बहस इस बात को लेकर कर रही हूं कि आज तो कम से कम संवेदनशीलता दिखा देते, आज तो कम से कम राजनीति ना होती। और ये जय श्री राम के नारे आप भी बखूबी जानती हैं कि इस बात से ममता बनर्जी को कितना गुस्सा आता है, तो आज ये चीजें अवॉइड कर सकते थे ताकि राजनीति ना होती वहां पर। मुझे एक बात बताइए, आप जनता के मुंह पे सेलोटेप लगाइएगा या नोटिफिकेशन निकालिएगा कि राम का नाम मत लो भाई, क्योंकि कुछ ऐसी लोग यहाँ आ रहे हैं जो देवता और राम में विश्वास नहीं करते, जो दैविक शक्तियों में विश्वास नहीं करते। तो पश्चिम बंगाल को क्या पूरे भारतवर्ष को बताइए
कि ममता बनर्जी को राम का नाम सुनकर एलर्जी हो जाएगी, तो मत लीजिएगा भैया, ममता बनर्जी आने वाली है। ये बात जनता को किस मुंह से, मैं तो कहती हूँ तृणमूल को कल बोलिए एक नोटिफिकेशन निकाल दे कि ममता बनर्जी जहां देखी जाए वहां ठीक है प्रियंका जी, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगे हों और उन्हें गुस्सा आया हो और उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया हो, तो ये आप कह देंगे कि जनता के मुंह पर टेप लगा दीजिए, तो ऐसा तो नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। खैर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक से वापस लौटेंगे, मुकाबला में चर्चा लगातार जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, लगातार चर्चा जारी है। बादल जी, जो बात प्रियंका जी ने कही कि क्या आप मुंह पर टेप लगा देंगे, क्या कोई एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि किसी भी जगह पर किसी भी कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे, और इसमें आपको पॉलिटिकल एजेंडा कहां से नजर आ जाता है जो इतनी नाराजगी नजर आती है? मेरा 7 साल हो गया ऑल नेशनल चैनल में, मैं फिर भी वही बोलना चाहता हूँ। अवस्थी जी यहाँ पर है, सीनियर है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। राम को लेके हम सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन जायसवाल जो बोलना चाहते हैं जय सिया राम, मतलब सीता माता के साथ तुम बोलो। सीता माता को छोड़ के सिर्फ जय श्री राम नारा क्यों लगाते हो? और वो जो बोलना चाहते हैं राम नाम जो आप तुम ले रहे हो, तो पार्टी का प्रोग्राम में ले लो, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी प्रोग्राम है। सरकारी प्रोग्राम में राम नाम क्यों होगा, क्यों नारा देगा? यही बात जायसवाल बोलना चाहते हैं। और मैं भी यही बार 7 साल से मैं हर नेशनल चैनल में एक बार नहीं, बहुत बार मैंने बताया में कहां लिखा है कि ऐसा लॉ है? का पार्टी का स्लोगन है, विश्व हिंदू परिषद का स्लोगन हो सकता है, आरएसएस का नारा हो सकता है, लेकिन पार्टी का स्लोगन सरकारी प्रोग्राम में। इससे पहले भी विक्टोरिया मेमोरियल में जब बादल जी, आप और मानव जी, मेरी एक सवाल कोई नहीं समझ पा रहे हैं। मानव जी सुनिए, बादल जी सुनिए, मानव जी मैं आपके पास आऊंगी। बादल जी, पहली बात तो ये, अगर जय सिया राम बोला जाता, एक सेकंड सर, सुन लीजिए सर, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरा पहले सवाल सुनिए सर, फिर जवाब दीजिएगा। एक बात बताइए, अगर जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोला जाता तो क्या ममता बनर्जी की नाराजगी नहीं देखने को मिलती? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आज के दिन कम से कम भूल जाते कि हम कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आज के दिन कम से कम मंच से ना उतरती। आपका दिन क्या है बता दीजिए आप, क्या है आज का दिन? प्रधानमंत्री खुद है, इसलिए प्रधानमंत्री का मां निधन हुआ, इसलिए तो ममता बनर्जी खुद उनका भाषण में कहा इसका मां है, इसलिए ममता बनर्जी को संवेदनशीलता तो आपको इनके सेंटेंस से ही पता चल रही है, ये खुद ही कह रहे हैं आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है। इसी से आपको संवेदनशीलता पता चल जाती है, इसी से आपको पता चल जाता है कि सामने वाले का नजरिया कैसा है। ये कहते हैं आज के दिन क्या है, कोई खास बात नहीं है। आ गई आपकी बात, आ गई बादल जी, आपकी बात आ गई सर। अवस्थी जी, बार बार जो चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि जय श्री राम का नारा किसी सार्वजनिक जगह पर, खासकर किसी सरकारी कार्यक्रम में लगाना गलत है, और इसी चीज का विरोध ममता बनर्जी कर रही है। चूंकि वो विरोध कर सकती हैं, इतनी पावरफुल हैं वो, इतनी उनमें इतना जज्बा है कि वो विरोध कर सकती हैं, तो उन्होंने विरोध किया। इसमें गलत क्या है? रुक जाइए बादल जी, एक सेकंड। प्राची जी, संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, संविधान के पहरुआ कहने वाले लोग, कि जय श्री राम का नारा किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता? यहाँ तो वंदे मातरम गाने पे भी लोगों की धर्म की भावनाएं आड़े आ जाती हैं। यहाँ पर भारत माता की जय नारे लगाने पर भी वहां वो भी भारत माता की जय का नारा भी लगता है, तब भी धार्मिक भावनाएं आड़े आ जाती हैं। जय सिया राम, प्रभु राम ने आपको लाएंगे। अब रुक जाइए मानव जी, कंप्लीट करने दीजिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। ये आदत गलत है आपकी मानव जी, आप बीच में इंटरप्ट करके पूरी डिबेट को खराब कर देते हैं। टीएमसी का क्या स्टैंड है ये भी सामने नहीं आ पाएगा फिर। अब 2 मिनट के लिए शांत रहिएगा। अवस्थी जी कंप्लीट करिए। प्राची जी, इनका पेडर डाउन करिए। आपको समझ में आ गया ना मैडम? ये संविधान की रक्षा करने वाले देखिए प्राची जी, फिर ये क्या, मानव जी प्लीज, मानव जी का ऑडियो प्लीज थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। अवस्थी जी बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए आवाज बंद हो गई अब इनकी, अब इनको प्राची जी, अब एक सेकंड जबरेवाल जी, एक सेकंड। अवस्थी प्राची जी बड़ी साफ सी बात है, ये पहली बार नहीं है। एक बात, दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री के समक्ष एक केंद्रीय मंत्री जाकर के उनसे निवेदन करता है कि प्लीज आप कृपया मंच पर आ जाएं, उसकी कोई सम्मान नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। केंद्रीय मंत्री का तो कोई इज्जत है नहीं, वो तो मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री में। एक सेकंड, फिर बादल देवनाथ आप बीच में बोले, आप फिर बीच में बोले। केंद्रीय मंत्री सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर मुख्यमंत्री के समक्ष निवेदन करने पहुंचे कि आप कृपा करके मंच पर आ जाइए। एक बात,
दूसरी बात बड़ी साफ सी है, बड़ी साफ सी। बादल जी ये जय श्री राम और जय सिया राम पे जिस दिन आप करेंगे ना बहस, तो मैं पूरा आपको श्री सूक्त पढ़ा दूंगा। आपको श्री सूक्त पढ़ाने के बाद जो है ना, श्री का मतलब क्या होता है? श्री राम की शक्ति है। राम की शक्ति कौन है? सीता है। जब जय श्री राम बोला जाता है तो राम की शक्ति के साथ, सीता के साथ राम की जय बोली जाती है। मैं आपको जिस दिन चाहेंगे उस दिन आपको समझा दूंगा आपको मैं। आप सप्तशती का पाठ करते हैं ना, सप्तशती का पाठ करते हुए ध्यान करिएगा कि जय श्री राम नारा आधा है, जय श्री राम में सीता नहीं है। ये सप्तशती का पाठ करते हुए करिएगा। प्राची जी अब बादल जी रुक जाइए, आप बोल रहे थे तो अवस्थी जी इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। मानव जी को चुप किया तो आप बीच में बोलेंगे अननेसेसरी। चर्चा को खराब करना चाहते हैं, सही बात को आने नहीं देना चाहते, फिर तो जनता यही समझेगी। आप 2 मिनट शांत रहिएगा। अवस्थी जी मैं आ रही हूँ, मानव जी आप ही के पास आऊंगी अब सीधा। अवस्थी जी को कंप्लीट करने दीजिए। प्राची जी बड़ी साफ सी बात है कि एक केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री थी वहां पर, केंद्रीय मंत्री थे और प्रधानमंत्री स्वयं वर्चुअली जुड़े हुए थे वहां पर। ऐसे में किसी ने जो भी, और वो नारा कोई नारा ऐसा नहीं था जो सरकार विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री का विरोधी नारा हो, ऐसा कोई नारा नहीं था। अपने आराध्य को याद करना, वंदे भारत, फिर ये बोले बीच में मैं कहता हूँ रफेल आया। ये देखिए प्राची जी तो चुप करिए ना, जी प्लीज थोड़ा सा चुप हो जाइए। ऐसे अननेसेसरी सर वक्त जाया हो रहा है। ऐसे ना टीएमसी की बात आ पाएगी, ना बीजेपी की, ना आप लोगों की बात को मैं समझ पाऊंगी। बादल जी प्लीज, मुझे आपका ऑडियो फिर डाउन करवाना पड़ जाएगा। अपनी बारी का इंतजार करिए। ऐसे ही चर्चा होती है सर, बार बार शिष्टाचार याद दिलाना पड़ेगा क्या? अवस्थी जी, भारत की सनातन परंपरा में घर में कोई भी नई चीज आती है उसका शुभारंभ ईश्वर का नाम लेकर के किया जाता है। कोई ममता बनर्जी का विरोधी नारा नहीं था, सरकार का विरोधी नारा नहीं था, टीएमसी का विरोधी नारा नहीं था। वंदे भारत नई ट्रेन चल रही है, नई ट्रेन के चलने पर घर में गाड़ी लाते हैं तो काली माँ के समक्ष जाकर के प्रार्थना करते हैं कि ये गाड़ी बरकत लाए, इस गाड़ी में यात्रा करते समय हम सभी सुरक्षित रहें। यही भाव था वहां की जनता का। जय श्री राम का मतलब था कि हे भगवान राम, भगवान सीता और राम इस वंदे भारत गाड़ी को कलकत्ता में समृद्धि और संपन्नता लाए। ये कोई नई बात नहीं है और ना कोई किसी के खिलाफ नारा है। अगर कोई जय श्री राम नारे को अपने खिलाफ समझता है तो ये उसकी अल्प बुद्धि है, ये उसका सोचना है। इसमें भारत की जनता कुछ नहीं कर सकती। ठीक, मानव जी बड़ा क्लियर कट सा सवाल, और पहले प्लीज सवाल सुनिएगा मानव जी, उसके बाद फिर आप बोलिएगा, अपनी बात को रखिएगा। सवाल यही है कि जय श्री राम भी ऐसा आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि आपकी विरोधी नारा हो गया, ये विरोध का नारा हो गया और इससे आपकी नेता गुस्सा हो जाती हैं? दूसरी बात ये कि केंद्रीय मंत्री जो बार बार अवस्थी जी कह रहे हैं, बार बार उनको बुलाया जा रहा था, रिक्वेस्ट किया जा रहा था, उसके बावजूद मैडम नहीं मानी, नीचे ही बैठी रही, मंच पर चढ़े भी नहीं। 2 सवाल हैं आपके मैडम, मैं जल्दी उसको बता देता हूँ। पहली बात, आपने बोला कि जय श्री राम नारा है तो उससे आपको क्या आपत्ति है? भगवान राम को, किसी भी भगवान के नाम को नारे की तरह इस्तेमाल किया जाए, पॉलिटिकल नारे की तरह इस्तेमाल किया जाए, ये पहली आपत्ति है, ये पूरे देश की आपत्ति है। दूसरी बात, आज हम आपको पूछना चाहते हैं कि ये जो नारेबाजी जो कर रहे थे, पहले ये लोग बता दें, जैसे अग्निवेश जी और ये क्या नाम है प्रियंका जी बता दें कि ये जनता थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो ये पता चल जाएगा कि बीजेपी हमेशा ये दोहरा चरित्र रखती है। जब कुछ होता है तो उसको बोलती है जनता है, लेकिन जब कोई करता है या कुछ हो जाता है तो बोलती है भाई, जैसे कि हुआ है कुछ दिन पहले, किसी को इंफ्रिंज एलिमेंट बोल दिया गया, टीवी पे डिबेट करने आती थी। खैर जो भी है, अब जो दूसरी बात आपने हमसे पूछी, क्या पूछा आपने? दूसरी बात जो प्रश्न था आपका कि भाई आज ये जो हमारे केंद्र मंत्री अश्विन जी जो है वो जाके दीदी को मना रहे थे, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे भैया शांत हो जाइए? ये भी बोल सकते थे ना, नहीं बोलेंगे। ये दोहरा चरित्र है। देखिए राजनीतिकरण क्या होता है मैडम, ये लोग सिर्फ अपने जो इनके जो बॉसेस हैं उनको पैसिफाई करने के लिए इस तरीके से दंड शाश्वत करने लगते हैं। इतने नीचे तक ये लोग इस लेवल पे चले आएंगे, सो जाएंगे, जमीन पर रेंगने लगेंगे कि भैया हमारे प्रभु जी खुश हो जाएंगे, कल हमको दूसरा पोस्ट मिल जाएगा। मैंने हो क्या रहा है मैडम, आप हर चीज में राजनीति खोज रही है। आप सोचिए ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का प्रोग्राम है और आपको पता है, पूरे देश को पता है, जो भी नारेबाजी कर रहे थे वो नॉर्मल जनता नहीं है,
वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अच्छा ठीक है मानव जी, उस तरीके से एक सवाल ऐड कर दूं इसमें। बड़ी शांति से अब चर्चा चल रही है मानव जी, एक सेकंड, इसमें एक सवाल ऐड कर दूं। अगर ये बीजेपी के नेता ना होते और आम जनता होती, एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए ना मानव जी, आप सुनते नहीं है सर। पहली बात तो ये दिक्कत यहाँ आती है, इसीलिए आपके मेरे सवालों के जवाब नहीं आ पाते। अगर ये बीजेपी के नेता ना होते और आम जनता ये नारेबाजी कर रही होती, तब क्या दीदी का ये रवैया ना होता, सीएम का ये रवैया ना होता और वो मंच से ना उतरती, नाराज ना होती? पहले बता देता हूँ मैडम, हमारी जो नेत्री है, हमारी जो मुख्यमंत्री है, हमारा जो प्रांत है, हमारे जो लोग हैं और जो भारतीय हैं, वो किसी भी भगवान के नाम को नारे के लिए इस्तेमाल होने से हमेशा ही खंडन करते हैं। ये भाजपा के जो प्रवक्ता लोग हैं, भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं, या भाजपा को जो मोदी जी के जो अनुयायी लोग हैं, उनको ये नारा शोभा देता है और ये वही लोग कर रहे हैं। बाकी 70% लोग तो मानव जी, जब आप लोग जानते हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, मानव जी एक सेकंड, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने शार्प माइंडेड हैं, आपको पता है बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, जानबूझकर बीजेपी ऐसे नारेबाजी कर रही है, तो आपको तो तुरंत उसे वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था, दीदी को तो इग्नोर कर देना चाहिए था। और मेरा जो सवाल है वो सवाल यही है कि आप राजनीति करिए सर, राजनीति करने के लिए हर दिन होता है, आप संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं ना शब्दों से, उसे एक्शंस में भी दिखा देते। मैडम हम क्या कर रहे हैं? हमारी नेत्री ने क्यों, तो उन्होंने तो रास्ता दिखाया है कि ऐसे लोग, ऐसे दुराचारी जो भगवान के नाम को एक स्लोगन बना देते हैं, एक नारा बना देते हैं, हम उनको अवॉइड कर देंगे, दरकिनार कर देंगे। ये अवॉइड नहीं था मानव जायसवाल जी, और फिर वही सवाल है, पता नहीं इस बात से आपको क्या आपत्ति है, इस नारे से क्या आपत्ति है, इसमें आपको पॉलिटिकल नारा कैसे नजर आ जाता है? इस बहस में जाऊंगी तो ये बहस बहुत लंबी पड़ जाएगी, लेकिन उन संवेदनाओं पर आपका कोई जवाब नहीं है जिसको लेकर मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अवस्थी जी, फिर मैं आ रही हूँ प्रियंका जी आपके पास। अवस्थी जी, मैं प्राची जी बड़े विनम्रता से बता देना चाहता हूँ, भारत के सनातन धर्म में तो नारे लगते ही हैं, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, और माँ के मंदिर में जाते हैं तो पूरे रास्ते जाते हैं तो जय माता दी नारे भाई देखिए ये देखिए क्या प्राची जी। मानव जी, जब अवस्थी जी को आपके बीच में काउंटर करना था, बड़ी ही शांति से, बड़ी ही शालीनता से अपने शिष्टाचार का परिचय देते हुए उन्होंने फिंगर रेज की थी, अपनी बारी का इंतजार किया था, आप भी यही शिष्टाचार दिखा दीजिए, बता दीजिए कि टीएमसी में भी उतनी ही शिष्टाचार है। अपमान कर रहे हैं अवस्थी जी, प्राची जी ये बोलते रहेंगे सर, आपकी बात पे सुन रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। प्राची जी, बाकी धर्मों में भी नारे लगते होंगे और नारे से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूरे रास्ते में दिल्ली से वैष्णो देवी जाते हैं लोग, जय माता दी नारे लगाते हुए जाते हैं, हर हर महादेव के नारे लगते हैं, हर हर महादेव के नारे लगते हैं, जय काली माँ के नारे लगते हैं, बिल्कुल नारे लगते हैं। और नारा कोई अधार्मिक नहीं है, और नारा लगाने से धर्म की प्रतिष्ठा कम नहीं होती, बल्कि आत्मा के भीतर इस चेतना में, धर्म की चेतना में, मानव मन की चेतना में उस धर्म का अधिष्ठान होता है। ये बड़ा स्वाभाविक है, बिल्कुल पूरी तरह से स्वाभाविक है। मैंने बताया आपको, घर में कोई भी नई चीज आती है उसके पूजा अर्चना में इसी तरीके से आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि वह चीज जो है, नई चीज जो है वो समृद्धि और संपन्नता लेकर के आए। ठीक उसी भाव से वहां पर नई गाड़ी, नए वंदे भारत ट्रेन का इसी तरीके से स्वागत किया गया था कि वहां पर ये वंदे भारत जो है पूरे पश्चिम बंगाल में समृद्धि और संपन्नता लेकर के आए। अननेसेसरी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। प्रियंका जी, ये आप लोग जानते हैं कि इस बात से टीएमसी को गुस्सा आता है, आप क्यों जय श्री राम के नारे को पॉलिटिकल नारा बनाने पर तुले? आपके नेता ऐसे नारे क्यों लगाते हैं सरकारी कार्यक्रमों में? कम से कम आप ही लिहाज रख लेते कि आज तो संवेदनशीलता हम बरत लेते हैं। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी ताहि तैसी। अगर कोई राम के नाम से चिढ़ता है और उनको किसी और को खुश करने के लिए कोई और धर्म का नारा अच्छा लगता है, तो उनके कहने पे हम लगाएंगे नहीं। हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें जो कहता है हम वही नारे लगाएंगे। अगर किसी से उसको आपत्ति है तो अपने कान में रुई डाल करके आए। दूसरी बात, चाहे ये वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया या वहां की जनता ने लगाया, जो राम में विश्वास करते हैं वो राम का नाम लेते हैं। ये नारा ममता बनर्जी को चिड़न क्यों लगती है? उन्होंने ये क्यों सोचा कि राम का नाम लोगों ने उनको छेड़ने के लिए लगाया? राम का नाम हम मोदी जी को देख करके लगाते हैं, राम का नाम हम अमित शाह जी को भी देख करके लगाते हैं। ममता बनर्जी को चिड़न क्यों हुई?
और अगर हुई तो मैं फिर कहती हूं कि इसका कोई इलाज नहीं। पश्चिम बंगाल में तो वैसे ही इन्होंने कहा है कि ये जिहाद करेंगी, तो इनसे कहिए कि एक नोटिफिकेशन भी निकाल दे कि राम का नाम लेने से आपका सर कलम कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि लक्षण यही है सारे इनके, लक्षण यही है सारे इनके। और दूसरी बात, कोई सिखाएगा नहीं कि राम बोलो या सीता राम बोलो। जो जिसकी भावना है, देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंगली एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर इनको तकलीफ क्यों हो रही है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि इनकी तकलीफ क्या है। राम के नाम से इनको इतना डर क्यों लगता है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि कोई भी अच्छा कार्य हो हम राम का नाम लेके करते हैं। जो दुनिया में आते हैं तो राम राम बोलते हैं, दुनिया से जाते हैं तो भी राम का नाम लेते हुए ही जाते हैं। तो इनको तकलीफ क्या हुई। दूसरी बात, तीसरी बात, आज ऐसे हालात में वो जो स्टेज पर नहीं चढ़ी उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को देख के 1956 वोट से जो हारी थी वो हार याद आती है, इसीलिए स्टेज नहीं शेयर किया उन्होंने। इन सब चीजों को ढकने के लिए ये सारी कहानी बनाई गई है। ठीक है, लेकिन आज के दिन आप इन नारों को अवॉइड नहीं कर सकते थे। खैर, मानव जायसवाल जी करिए काउंटर। दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ देर पहले जब मैंने जैसे ही बोला, क्योंकि उसके पहले प्रियंका जी ने क्या बोला, वो जनता थे जिन्होंने नारा लगाया था। जैसे मैंने बोला कि वो जनता थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये तो दरकिनार कर दिए। अब ये एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, हो सकता है वो पार्टी के हो सकता है वो जनता हो। खैर कोई बात नहीं, वो आपका मैंने हो सकता है, आप पार्टी के लोगों के साथ जनता नहीं, ये पूरा देश जानता है। मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, हमको तकलीफ क्या है नारे से, हम तो बार बार बोल रहे हैं भाई, भगवान के नाम पे अगर कोई पॉलिटिकल नारा करता है तो हम उसका खंडन करते हैं। भगवान के नाम पे पॉलिटिकल नारा नहीं हो सकता। अग्निवेश जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, वैष्णो देवी जय माता दी, हम लोग सारे कुछ बोलते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं होता है, वो पॉलिटिक्स नहीं करते उसके ऊपर। अरे तो इसमें पॉलिटिक्स किसने की मानव जी? अरे इसमें पॉलिटिक्स की किसने? उन्होंने ये नारा दिया, ये उनकी स्वतंत्रता है, वो बोल रहे थे, ये उनका राइट टू स्पीच है। इसमें आपको दिक्कत क्या हो गई? और मंच छोड़कर आने की जरूरत क्या थी? सामने प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले थे। नारा लगता है, लेकिन औरतों की इज्जत लुट जाने के बाद में ये चिल्ला वो इनके लिए नारा नहीं है, लेकिन राम का नाम इनको नारा लगता है। और महिलाओं के बलात्कार, खून, भ्रष्टाचार, इन सब पर ये कहते हैं खेला हो गए, वो इनके लिए नारा नहीं है। ये उसका खंडन नहीं करेंगे, मगर ये राम के नाम का खंडन करेंगे। अब तकलीफ ये भारत माता की जय बोलने पर खंडन करेंगे, ये भारत की जय जयकार नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ एंटी नेशनल है, ये एंटी नेशनल है। चलिए कोई किसी को लाइसेंस तो नहीं देगा, कम से कम अपने देश में रहने वाले लोगों को तो लाइसेंस नहीं देना चाहिए। मैं आऊँ अवस्थी जी आपके पास, बादल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आऊंगी अवस्थी जी आपके पास। बादल जी यहाँ बहस इस बात को लेकर नहीं है कि जय श्री राम का नारा उन्होंने किसको चिढ़ाने के लिए दिया, वो राजनीतिकरण था या नहीं था। यहाँ बहस इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्होंने अपनी माताजी को खोया है, अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद वो सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे थे। तो कम से कम यहीं पर अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए कम से कम आज के दिन हम ये भूल जाते कि ये पॉलिटिकली मुझे चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, ये राजनीतिक द्वेष से हो रहा है, और मंच से ना उतर के एक अच्छा संदेश दे देते। आप ही ने कहा क्योंकि ममता बनर्जी एक आइडियोलॉजी है। मानव जी आपसे नहीं, बादल जी से सवाल है, रुक जाइए एक मिनट, अपनी बारी का इंतजार करिए। बादल जी, आपकी शब्दावली पे कोई चिढ़ा नहीं है, कोई चिढ़ता नहीं है राम के नाम पे। हम राम के नाम। मानव जी एक मिनट रुक जाइए। बादल जी आपका नाम बादल है क्या? मानव जी आपका नाम बादल है क्या? बादल नहीं है ना? बादल देवनाथ जी बोल रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। बादल जी। मानव 10 सेकंड। मैडम इसका जवाब मानव भी दिया, मैं भी दिया, आपका जो सवाल है उसका जवाब पहले दे दिया। फिर भी मैं कह रहा हूं, प्रियंका जी और अवस्थी जी को बोलिए एक बार राम का पुनः मंत्र बोलने के लिए, एक बार राम का पुनः मंत्र क्या है, राम 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 कर राम का पुनः मंत्र क्या है वो बोलिए। और राम भगवान विष्णु अवतार है। मैं इन अवस्थी जी और प्रियंका जी को एक बार कहना चाहते, मेरे साथ एक बार कह दीजिए भगवान विष्णु का पुनः मंत्र, ओम नमो ब्राह्मण देवा गुरु ब्राह्मण हिता च जगत हिता कृष्णाय गोविंदाय नमः पापन पापात्ता पाम त्राहिमान पुण्यकम सर्व पाप हरोरि। ओम नमो विष्णु, ओम नमो विष्णु, ओम नमो विष्णु। अवस्थी जी आप लोग राम 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 करते, राम का पुनः, मैं भगवान विष्णु का पुनः मंत्र, आपका राम का पुनः मंत्र क्या है बता दीजिए। अवस्थी जी आप बोलिए। आप चर्चा को राम पर ले आए हैं।
राम पर चर्चा हो ही नहीं रही थी, चर्चा किसी और भाव को लेकर हो रही थी, लेकिन आपको चर्चा राम के इर्द गिर्द ही घुमानी है, यही आपको अच्छा लग रहा है। खैर अवस्थी जी जवाब दे दीजिए। दीदी के साथ बादल जी लगाएं। पढ़िए मेरे साथ पूरा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, पूरा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे मेरे साथ, पूरे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। आपदम अभर्तारम तातारम सरसंपदाम लोकाभिरारम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यम पढ़ेंगे। प्राची जी वास्तविक बात यह है कि जय श्री राम का नाम लेने से नहीं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती मनाने से दिक्कत होती है, सरस्वती पूजन मनाने से दिक्कत होती है, रामनवमी का जुलूस निकालने से दिक्कत होती है। यहाँ पर सिर्फ जय श्री राम से दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हनुमान जयंती पर पाबंदी लगी है। माँ काली की, माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगी है। यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई है। अरिजीत सिंह ने ये क्या गा दिया, रंग दे मुझे तो गेरुआ, उसका कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। तो मैं कहती हूँ इनकी चिढ़ किस चीज से, उसका जवाब है इनकी चिढ़ हिंदुत्व से है। एक एक करके बात रखिए, जो हिंदुत्व एक एक करके बात रखिए। मानव जी और प्रियंका जी एक एक करके बात रखिए। मानव जी जल्दी से 10 सेकंड में फाइनल कमेंट बता दीजिए, क्या ये आज के दिन टाला नहीं जा सकता था जो आज राजनीति हुई? मैडम मैं वही बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, जिस तरीके से भगवानों का नाम लेते हुए ये पॉलिटिकल नारा बना रहे हैं, हम उसका खंडन करते हैं। और ये जो विरोध है, ये विरोध उनके लिए नहीं है कि जो हमारे देश के लिए समर्पित है, ये विरोध उनके लिए है, ठीक है, जो बीजेपी के ये पॉलिटिकल नारा आपको लग रहा है, लेकिन इसी को लेकर मेरा सवाल था कि आज तो कम से कम एक हेल्दी राजनीति का परिचय आप लोग दे सकते थे। खैर बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।